हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटेन स्टडीज। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक टावर दे रखा है पहले, और उस टावर के टॉप पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, अब वो मैन यहाँ से ऑब्जर्व क्या करता है, ये ग्राउंड है या रोड हो गया जो भी कहिए, कि एक कार इधर से चलते आ रहा है बिल्डिंग की ओर। ठीक है, अब वो ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पे, ये मैन मान लीजिए। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे बैठ कर क्या, कि एक कार है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे है। मतलब कि यहाँ से ये ऑब्जर्व किया कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इस कार का, यहाँ पे कोई कार होगा और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दे रखा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ द टावर की ओर आ रहा है, मतलब टावर की ओर वो आ रहा है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और 6 सेकेंड के बाद वो क्या देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका घटकर हो गया कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया उसका 60 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब क्या यहाँ से डिस्टेंस या क्या वो टाइम टेकन लिया बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से ये कार फुट ऑफ द टावर की ओर आएगा तो कितने टाइम टेकन लेगा, मतलब कितने समय में आ जाएगा। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी, सी, इसे डी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, और डी is the initial position and C is the final position of car। यहाँ पे D क्या है, इनिशियल पोजीशन है, एंड C फाइनल पोजीशन है कार का। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का पहले था और फिर बाद में 60 डिग्री का हो गया। हमें यहाँ पे निकालना है BC। अब वो कार इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, BC तो निकालेंगे क्योंकि हमें टाइम टेकन पूछा रखा है, इसलिए हमें BC निकालना है। तो पहले हम लोग BC पे फोकस करेंगे। और BC कैसे निकलेगा, पहले अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC मिलेगा। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 AB। अब AB का वैल्यू क्या हमें दे रखा है, यानी कि यहाँ पे हमें AB नहीं दे रखा, तो AB को AB रहने देते हैं, एंड BC भी हमें नहीं दे रखा, BC तो निकालना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC आ गया। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ BC, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ BC, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, कौन से ट्रायंगल से भी बनेगा, वो भी ट्रायंगल ABD से। तो इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB नहीं दे रखा, BD भी हमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √AB इज इक्वल टू आ जाएगा BD अपॉन √3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे और उनसे चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन द इक्वेशंस की बात करें तो आ जाएगा √3 BC इज इक्वल टू BD अपॉन √3, ये आ जाएगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3BC इज इक्वल टू BD। 3BC इज इक्वल टू BD मतलब कि BD 3 टाइम्स ऑफ BC है, ठीक है। तो BD को हम लोग क्या, BD ना हमारा 3 टाइम्स ऑफ BC, हमें तो चाहिए अब पहले CD कितना होगा। तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो एक BC अगर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2BC इज इक्वल टू 2BC इज इक्वल टू हो जाएगा CD, यानी कि CD इज इक्वल टू क्या हुआ 2BC आया। अब CD जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं वो डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा, वो डिस्टेंस 2 टाइम्स होगा किसके, CD क्या होगा 2 टाइम्स होगा ना BC के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा था हमसे, क्या क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था कि द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ये 6 सेकेंड के बाद का एंगल है। तो CD को चलने में लगा 6 सेकेंड, तो BC को चलने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे CD को चलने में तो वो भी हाफ लगेगा, यानी कि अगर डिस्टेंस हमारा हाफ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाफ ऑफ BC, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाफ ऑफ BC, वो तो BC का क्या होगा हाफ होगा, इसलिए BC को 2 टाइम्स किया गया। तो CD क्या है 2 हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC इज हाफ ऑफ CD, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। या हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हेयर डिस्टेंस ऑफ BC is half of CD, thus the time taken is also half। तो टाइम टेकन कितना लिया CD, तो टाइम टेकन by car to travel distance CD is equal to 6 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अगर हाफ हो गया है तो उसका टाइम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC है, तो डिस्टेंस क्या है हाफ है, तो यहाँ पे टाइम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना 3 सेकेंड, इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये हमारा टॉप ऑफ टावर हो गया। अब ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, टॉप ऑफ टावर एंड ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो कि 4 मीटर और 9 मीटर पे है, द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें तो प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर 6 मीटर होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया पोजीशन एंड ये हमारा सेकंड पोजीशन हो गया, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन CDAB इसे नेम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड अगर AB हाइट ऑफ टावर है तो C और D क्या हो गए 2 पॉइंट्स हो गए। C एंड D आर 2 पॉइंट्स with distance 4 मीटर एंड 9 मीटर। यहाँ से BC 4 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। हमें ये दे रखा है यहाँ पे।
अब ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अगर इस वाले एंगल को हम लोग x बोल देते हैं तो ये तो 90 माइनस एक्स होगा, सिंपल बात है। ये x है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। हमें प्रूव करना है कि टावर का हाइट 6 मीटर होगा। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC, तो tan x इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, अच्छा BC तो हमें 4 मीटर दे रखा है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ tan x आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल AVD, इसमें क्या लिखेंगे tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 90 माइनस एक्स का वैल्यू होता है cot x इज इक्वल टू AB अपॉन BD हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हमें दे रखा है BD 9 BD में 9 मीटर है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 9 cot x। इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सिर्फ 36 आएगा क्योंकि यहाँ से तो tan x है, ये cot x है, इसको 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, तो tan x कैंसिल हो जाएगा तो ये 36 आ जाएगा। यानी कि AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 आया। तो यहाँ पे तो हम लोग माइनस नहीं ले सकते हाइट को, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट कैन नॉट बी निगेटिव, हाइट कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हो गया प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।